हरि ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। अभी तक हमने अध्यात्म रामायण का प्रथम सर्ग जानने का प्रयास किया और उसमें हमने जो प्रमुख प्रमुख बातें जानी हैं वो ये है कि माता पार्वती शिव जी से 3 प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न होता है कि क्या राम जी अपने स्वरूप को नहीं जानते थे? राम जी तो भगवान हैं, उनका नाम लेने से तो सब लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। तो क्या राम जी अपने स्वरूप को नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, इसलिए वशिष्ठ आदि ऋषियों से अपने स्वयं को जानने का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। ऐसा है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो जब माता सीता को रावण हरण करके ले गया उस समय विषाद क्यों करने लगे, रोने क्यों लगे? ये समझ में नहीं आता। ये बात भी सही है। और यदि सामान्य व्यक्ति है तो लोग उनका भजन क्यों करते हैं? ऐसे 3 प्रश्न होते हैं। तो शिव जी उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, बोले जो हमारी परास है, जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है मनुष्य लोक में वो बहुत कम है। ज्ञान तो समुद्र के समान है, आदि अनंत है, उसका कोई पार ही नहीं है। परंतु वास्तव में हम जानते कितना है? भिन्न भिन्न क्षेत्रों का सब दूर से बात करवा लो और सब कुछ यदि अपन जानते भी हैं तो एकमात्र या देखने में जो आता है वो कुएं के समान हम देख सकते हैं कि कुएं में कितना जल होता है, कोई अधिक जल नहीं होता है। हम कुएं के समान हम देखते हैं, जानते नहीं हैं। जानते लोटा भर। अब एक लोटा भर जल होता है, उस लोटे भर जल को लेकर के हम समुद्र की कल्पना करें तो बोले कैसे हो सकता है? तो इसलिए भगवान के कार्य है, उन्होंने यदि किया है तो वो निश्चित ही बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा। इसलिए हम उनके बारे में इतना अधिक जानते नहीं हैं और नहीं जानते हैं, इसलिए हमें पहले समझना चाहिए, उसके बाद प्रश्न करना चाहिए कि वास्तव में है क्या। ऐसा होता है। अब द्वितीय सर्ग में माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि आप तो सनातन हैं और राम जी भी सनातन हैं। तो सनातन व्यक्ति, सनातन को जानने वाला व्यक्ति सनातन के बारे में बहुत अधिक अच्छे से बता सकता है। तो आप हमें राम जी के बारे में वो तत्व बताइए। तो शिव जी कहते हैं जो कथा यहाँ पर कही जाएगी वो तापत्रहारी है। तापत्रहारी है अर्थात मन के क्लेश को मिटाने वाले, देह के शरीर के जो कष्ट है उसको मिटाने वाले और मन के कष्ट को और पूर्व काल में किए हुए पापों को, जैसे तापत्रहारी तीनों प्रकार के, पूर्व में किए हुए उनको भी, मन के उसको भी और शरीर के दोषों को भी जो हरने वाली ये कथा है। ये अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म रामायण जिसको हम श्री राम गीता भी कहते हैं, इसको तापत्रहारी भी इसका एक नाम है। ये परम ऐश्वर्य को देने वाली है। ऐश्वर्य होता है वो जिसमें किसी व्यक्ति के पास धन दौलत वगैरह हो सकती है, पर परम ऐश्वर्य अर्थात कभी नष्ट न होने वाले ऐश्वर्य को देने वाली है। आयु को दीर्घ करने वाली जो कथा है वो है इसके अंदर। और पुत्र पौत्र इन सब की इच्छाओं को रख करके भी यदि कोई सुने तो उसकी ये इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। तो ये कथा पूर्व काल में शिव जी कहते हैं कि ये कथा पूर्व काल में मुझे रामचंद्र जी ने ही सुनाई है, वही कथा मैं तुम्हें आज बोले माता पार्वती जी को सुनाता हूं। तो क्या कहते हैं कि पूर्व काल में रावण इत्यादि का बहुत अधिक पाप बढ़ गया। अब पाप बढ़ गया अर्थात इनको नष्ट करने वाले जो लोग थे वो कम हो गए, इसलिए हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। तो ये धरती माता है, ये गाय का स्वरूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि बोले आप तो निर्माता है, आपने क्या गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे पापी लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए इनका भार बहुत अधिक
हो रहा है। तो इस भार को खत्म करने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर के उनको विष्णु लोक में लेकर के जाते हैं, क्षीर सागर में लेकर के जाते हैं। अब क्षीर सागर में जब लेकर जाते हैं और भिन्न भिन्न नामों द्वारा, वैदिक अर्चना द्वारा भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है। तो आह्वान किया जाता है तो उसमें कुछ बातें आती है कि भगवान श्री विष्णु का जो वर्ण है वो इंद्र नीलमणि के समान है। उनका जो वर्ण है वो इंद्र नीलमणि के समान है। उनके जो नेत्र है वो कमल के समान बड़े हैं, लोचन, कमल लोचन है। और भगवान विष्णु हमेशा श्रीवत्स नाम की एक मणि है वो, और कौस्तुभ मणि, इन दोनों मणियों के द्वारा, इन दोनों प्रकार की मणियों से युक्त हैं वो। और श्री हरि के जो वाहन है वो गरुड़ जी है। तो गरुड़ के ऊपर वो विराजित है ऐसा। और भगवान का जो चरित्र है, जो भक्ति है, वो संसार रोग के लिए औषधि का कार्य करती है, ऐसा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो हे प्रभु, आप पुलस्त्य ऋषि को जानते हैं, क्यों पुलस्त्य धर्मात्मा है, तो इसलिए धर्मात्मा पुलस्त्य को आप जानते हैं। पुलस्त्य के जो पुत्र है उनका नाम है विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र है रावण। बोले उसके पाप बहुत अधिक बढ़ गए हैं, और रावण की जो मृत्यु का जो राज है वो मनुष्य के हाथ में लिखा हुआ है। अतः आप मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के इस का जो पाप है, इस पाप से पृथ्वी माता को मुक्त कीजिए। तो भगवान भी बोलते हैं, बोले हाँ, पूर्व काल में मैंने पुलस्त्य को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूंगा, पुलस्त्य नाम के ऋषि को। और जो पुलस्त्य थे वही इस जन्म में, बोले दशरथ के नाम से अभी वर्तमान में राजा है, तो मैं भी अपने 4 अंशों के द्वारा माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की गर्भ से जन्म लूंगा, समय आने पर मैं लूंगा। ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यहां से अब कथा प्रारंभ हो रही है। इसमें अध्यात्म रामायण में 2 विशेषता बड़ी अद्भुत है। जो सारभूत बात है वही वो है, अत्यधिक वर्णन नहीं है। जो कथा है तो कथा ही कथा 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 है। कथा का जो मूलभूत सार है वो निकलता है। तो यहां पर एक बड़ी विशिष्ट बात है कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अपने आप को मानता हो, कितना ही बड़ा धनवान हो और कितना ही बड़ा पराक्रमी हो, उसके भी जो लुप्त है वो भगवान को पता होते हैं, और उसी के द्वारा भगवान कहते बोले जन्म लेंगे और रावण का वध करेंगे। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी अपने जो बहुत सारे जो देवता, ऋषि, मुनि, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भगवान के सहायक है, उनको बोलते हैं आप जल्दी से भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होइए। क्यों? क्योंकि आप बार बार कहते रहते हैं, बोले भगवान का हम सहयोग करना चाहते हैं, भगवान हमें मौका नहीं देते हैं। तो ये मौका है, ये अवसर है। तो आप भी जल्दी से जल्दी भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी लोक पर अवतरित हो जाएं। कोई रीछ के रूप में, कोई भालू के रूप में, कोई बंदर के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित हो जाइए, ताकि आपको भी भगवान की सेवा करने का मौका मिल सके, अवसर मिल सके। ये है प्रथम अध्याय का बालकांड का द्वितीय सर्ग। अब हम आगे जानेंगे तृतीय सर्ग। ठीक है। जय श्री राम।